भारत में होली का त्योहार क्यों मनाया जाता है और इस उत्सव का क्या महत्व है, आइए आपको बताते हैं। होली वसंत ऋतु में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण भारतीय और नेपाली लोगों का त्योहार है। यह पर्व हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है, लेकिन होली के त्योहार के साथ कई रोचक कथाएं जुड़ी हुई हैं। होली मनाने के पीछे सबसे प्रसिद्ध प्रचलित कथा है हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की। यह माना जाता है कि प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नाम का एक अत्यंत बलशाली असुर था। हिरण्यकश्यप अपने बल के अहंकार में स्वयं को ईश्वर मानने लगा था। उसने अपने राज्य में ईश्वर का नाम लेने पर ही प्रतिबंध लगा दिया था और वह सभी को अपनी पूजा करने को कहता था। लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का उपासक भक्त था। हिरण्यकश्यप ने भक्त प्रहलाद को बुलाकर राम का नाम ना जपने को कहा तो प्रहलाद ने स्पष्ट रूप से कहा, पिताजी, परमात्मा ही समर्थ है। प्रत्येक कष्ट से परमात्मा ही बचा सकता है, मानव समर्थ नहीं है। यदि कोई भक्त साधना करके कुछ शक्ति परमात्मा से प्राप्त कर लेता है तो वह सामान्य व्यक्तियों में तो उत्तम हो जाता है, परंतु परमात्मा से उत्तम नहीं हो सकता। प्रहलाद की ईश्वर भक्ति से क्रोध होकर हिरण्यकश्यप ने उसे अनेक कठोर दंड दिए, परंतु उसने ईश्वर की भक्ति का मार्ग ना छोड़ा। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को वरदान प्राप्त था कि वह आग में भस्म नहीं हो सकती। हिरण्यकश्यप ने आदेश दिया कि होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठ जाए और होलिका प्रहलाद को गोदी में लेकर आग में बैठ गई। लेकिन होलिका तो जल गई पर प्रहलाद बच गया। इसी कारण ईश्वर के भक्त प्रहलाद की याद में इस दिन होली जलाई जाती है। प्रतीक रूप से यह भी माना जाता है कि प्रहलाद का अर्थ आनंद होता है। वैर और उत्पीड़न की प्रतीक होलिका जलती है और प्रेम तथा उल्लास का प्रतीक प्रहलाद अशुण रहता है। कृष्ण और राधा की प्रचलित कथा। एक कथा कृष्ण और राधा से जुड़ी हुई है, जो कि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान कृष्ण सांवले रंग के थे और उनकी सखा राधा श्वेत और सुंदर थी, जिससे कृष्ण को हमेशा उनसे जलन होती थी और वह इसकी शिकायत अपनी माता यशोदा से करते थे। एक दिन यशोदा ने श्री कृष्ण को यह सुझाव दिया कि वे राधा के मुख पर वही रंग लगा दे जिसकी उन्हें इच्छा हो। बस फिर क्या था, कृष्ण ने होली के दिन राधा को अपने मनचाहे रंग में रंग दिया और कहा जाता है कि मथुरा में होली उसी दिन से मनाई जाती है और ब्रज की होली दुनिया की प्रचलित होली मानी जाती है। कामदेव कथा। सतयुग में ही इसी दिन शिव ने कामदेव को भस्म करने के बाद रति को श्री कृष्ण के यहाँ कामदेव के जन्म होने का वरदान दिया था। इसलिए होली को वसंत महोत्सव या काम महोत्सव भी कहते हैं। मंदिरों में अंकित होली। प्राचीन भारतीय मंदिरों की दीवारों पर होली उत्सव से संबंधित विभिन्न मूर्तियां या चित्र अंकित पाए जाते हैं। ऐसा ही 16वीं सदी का एक मंदिर विजयनगर की राजधानी हम्पी में है। 16वीं शताब्दी के अहमदनगर के चित्रों और मेवाड़ के चित्रों में होली उत्सव का चित्रण मिलता है। सिंधु घाटी की सभ्यता के अवशेषों में भी होली और दिवाली मनाए जाने के कई सबूत मिले हैं। आर्यों का होलिका। प्राचीन काल में होलिका के नाम से जाना जाता था और इस दिन आर्य नवश्रेष्ठी यज्ञ करते थे। इस पर्व में होला नामक अन्न से हवन करने के बाद उसका प्रसाद लेने की परंपरा रही है। होल का मतलब खेत में पड़ा हुआ वह अन्न जो आधा कच्चा और आधा पका हुआ होता है। संभवतः इसलिए इसका नाम होली का उत्सव रखा गया। प्राचीन काल से ही नई फसल का कुछ भाग पहले देवताओं को अर्पित किया जाता रहा है। इस तथ्य से यह पता चलता है कि ये त्योहार वैदिक काल से ही मनाया जाता है और फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा को आर्य लोग जो कि बालियों की आहुति यज्ञ में देकर अग्निहोत्र का आरंभ करते हैं। कर्म कांड में इसे यवग्रहण यज्ञ का नाम दिया गया है। बसंत में सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण में आ जाता है, इसलिए होली के पर्व को गावंत आरंभ भी कहा गया है। होली का आगमन इस बात का सूचक है कि अब चारों तरफ वसंत ऋतु का सुवास फैलने वाला है। जैमिनी के पूर्व मीमांसा सूत्र के अनुसार होली का प्रारंभिक शब्द होलिका था। जैमिनी का कथन है कि इसे सभी आर्यों द्वारा संपादित किया जाना चाहिए। ज्ञात रूप से त्योहार 600 ईसा पूर्व से मनाया जा रहा है। राजा पृथु की कथा। यह भी कहते हैं कि इसी दिन राजा पृथु ने राज्य के बच्चों को बचाने के लिए राक्षसी ढूंढी को लकड़ी से जलाकर आग से मार दिया था। रामगढ़ के अभिलेख। विंध्य क्षेत्र के रामगढ़ के स्थान पर स्थित ईशा से 300 वर्ष पुराने एक अभिलेख में इसका उल्लेख किया गया है।
इस बात से यह सिद्ध होता है कि ये त्योहार ईसा से 300 वर्ष पूर्व में भी मनाया जाता था। अन्य ग्रंथों में उल्लेख काटक ग्रह सूत्र और कथाग्रहमा सूत्र में भी होली का वर्णन मिलता है। नारद पुराण और भविष्य पुराण जैसे पुराणों की प्राचीन हस्तलिपियों और ग्रंथों में भी इस पर्व का उल्लेख मिलता है। काटक ग्रह सूत्र के एक सूत्र की टीकाकार देवपल ने इस प्रकार व्याख्या की है। तो ये थे कुछ पौराणिक कथाएं और तथ्य जिनसे आपको मालूम हो गया हो कि होली का महत्व क्या है और होली क्यों मनाई जाती है। देशित न्यूज़ की तरफ से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।